सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो भाई अपने साथ आज राहुल भाई। तो राहुल भाई स्वागत अपने चैनल पे सबसे पहले तो भाई ये बताओ, आप MT-15 चला रहे हो फिलहाल, है ना। यस। MT-15 चला रहे हो, वो भी स्विगी में। यस। बिल्कुल डिफरेंट है भाई ये तो। मतलब कैसे, मतलब और कोई बाइक नहीं दिखी आपको? वैसे सर मेरे पास बाइक और कोई थी नहीं। अच्छा। घर पे ये बाइक थी। अच्छा अच्छा। तो मेरा घर पे मन नहीं लगता था। अच्छा। तो मैं ये बाइक लेके, एक दोस्त मेरा करता है, भाई है यहाँ पे, हाँ हाँ। तो उसने मुझे राय दी। अच्छा। तो मैंने की कोई बाइक तो है नहीं मेरे पास, एक बाइक चलेगी। तो उसने बोला तेरी अच्छा है, एवरेज दे देगी। मैंने की आपकी तो जॉब वगैरह नहीं छूट गई थी लॉकडाउन में? हाँ, जॉब वगैरह सब कुछ छूट गया था। क्योंकि भाई स्विगी पे तो बाद में आए हो ना आप, उससे पहले कहाँ पे थे आप? उससे पहले तो मैं वहाँ पे था, इंदौर में। अच्छा, इंदौर में जॉब करते थे पहले आप, तब आपने MT-15 ली थी? नहीं, वहाँ से आके उसके बाद ली थी मैंने। वहाँ से जॉब छूटने के बाद? यस। फिर तो यार मतलब कमी आ गई होगी भाई पैसे वैसे की, फिर भी आपने बाइक ली मतलब है? नहीं, बाइक कमी तो आ गई थी थोड़े। मेरे पास एक मेरा प्लॉट था, पापा जी ने बेच दिया था। अच्छा। तो मुझे बाइक चलाने का शौक था, तो मैंने लिखवा दी थी। अच्छा, तो प्लॉट बिक गया, आपने बाइक ले ली है? ले ली, मकान शौक बन पूरा गया हो गया एक। हाँ, मकान बन गया था और बाइक ले ली। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भाई ये देख लो, भाई की MT-15 है। और मेरे को लग रहा है भाई जब ये लॉन्च ही हुई होगी शायद, जब आपने ली तब। हाँ, लॉन्च 2-3 साल पहले ही आई थी शायद। लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन। हाँ। उसके पहले मैंने 1 महीना पहले ली थी, उसके 1 महीना बाद लॉकडाउन लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब लॉन्च के एक आध साल बाद ही ले ली थी आपने। कितने की पड़ी थी उस टाइम पे ये? उस टाइम पे सर ये पड़ी थी मेरे को 164 की। 164 की, हाँ बिल्कुल भाई इतने की थी। और अभी इसका नया मॉडल भी आया है, नया मॉडल जा रहा है इसका भाई, लगभग 2 लाख रुपए तक जाएगा। 190-2 लाख। तो देख रहे हो कितनी महंगी होगी, 40,000 रुपये महंगी। तो अभी फिलहाल आप ये स्विगी में चला रहे हो, तो आपको मतलब कुछ बचता भी है या फिर बस टाइम पास ही है? बचता क्या है सर, घर से फिर भी यहाँ पे फिर भी अच्छा हूँ। मतलब घर से ठीक है, हाँ, ताने वाने ना सुनने पड़ते हैं। ताने वाने, और दूसरी बात काफी लड़ाई झगड़ा ये वो फलाना है। हाँ वो तो है भाई, घर जितना पे बच रहा है उतना बच रहा है, उससे में सुकून है। अच्छा। और क्या करूँ। तो मेन चीज है भाई, अभी माइलेज क्या दे देती है MT-15 जैसी बाइक पे आप डिलीवरी कर रहे हो, तो माइलेज क्या देती है? माइलेज क्या देती है, 30 का देती है सर। 30 का माइलेज देती है? मतलब 100 रुपए में आप 30 किलोमीटर चला रहे हो। यस। 100 रुपए फूक के आप 300 रुपए कमा रहे हो, जैसा ही आपने बताया था भाई, 1 किलोमीटर के 10 रुपए देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, स्विगी वाले ना भाई को मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए देते हैं ना। यस। यदि 5 किलोमीटर का ऑर्डर डिलीवर किया तो उसके 50 रुपए देंगे। 50 रुपये देंगे। तो भाई बचने को तो कुछ भी नहीं बच रहा भाई। यदि इसकी जगह कोई प्लेटिना वगैरह होती तो शायद बचता खूब पैसा। कुछ हो सकता। हाँ तब तो ये था 50 रुपए के तेल में भाई 250 रुपए मतलब बच गए। इस पे तो 100 रुपए 150 का तेल लगाया, 150 वो बचने हैं बस। और उसमें भी खाना वाना खा लिया तो फिर क्या ही बचा। क्यों? तो एक तरह से टाइम पास ही चल रहा है। टाइम पास चल रहा है, अपना खाना पूर्ति हो रहा है, और कुछ नहीं है बस। अच्छा, फिर मतलब जैसे पूछूं मैं कि भाई दिन में मतलब कितने क्या कुछ हो जाते होंगे अर्निंग वगैरह इससे? दिन में सबको जोड़ के हो जाता है 500 550 भी। मतलब बचत कितनी हो जाती है? बचत 200-300 रुपए। तो 200-300 रुपए के लिए आप इतनी महंगी बाइक पे डिलीवरी कर रहे हो? किसी दिन तो 4 से भी बच जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। अच्छा, और कब से कर रहे हो आप ये डिलीवरी काम? मेरे को हो गए 2 महीने हो गए सर। 2 महीने ही? अच्छा, 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया भाई ने। तो ये देख लो भाई, मतलब MT-15 किसी ने मतलब पूछा नहीं आज तक जैसे डिलीवरी वगैरह की? बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई इतनी महंगी बाइक पे तुम फूड डिलीवरी कर रहे हो। हाँ, क्या बचा ले, ऐसे पूछा। हाँ। ये एवरेज कितने की देती है? मैंने दे देती है भाई 30। मैं क्या बचा लेते हमने कि बस खाना पूर्ति हो रही है। सबके अंदर जिगरा थोड़ी है MT-15 पे डिलीवरी करने का। बस मैंने बोला खाना पूर्ति हो रही है। सही है भाई, टाइम पास होना चाहिए बस, और तो क्या है। घर से अपने बहुत सुकून में, और सही है। ठीक है, घर वालों की सुननी तो ना पड़ती डेली, चाहे बचे ना बचे, खुद का पेट तो वही रहा है पापा डेली। वैसे भी पापा मम्मी कहते हैं कि तू जा बाहर जा, अपना खर्चा चला रहा, अपने खा पी आराम से ऐश कर। मैंने कि सो रहा हूँ, घर छोड़ दो। भैया है घर पे, वो देख रहा है। अच्छा, दिक्कत नहीं है, खेती बाड़ी। तो इससे बढ़िया तो ये कर लो ना भाई, इसको बेच कर वो ले लो कोई सस्ती बाइक जो माइलेज भी बढ़िया दे। ये तो है, बेच तो दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर बेच दी इतनी तंगी लाइफ में फिर ले नहीं पाऊंगा। फिर ले नहीं पाऊंगा क्यों भाई? कमाओगे तो ले लो यार, क्या दिक्कत? तो देखो शौक पूरा हो गया ना। हाँ। अब तो आपको सिर्फ ये भाई यही काम कर रहे हो फिलहाल। तो एक काम करो, आप इसको बेच दो और फिर कोई बाइक तो निकालूंगा मैं, ये बेचूंगा। या फिर बेचनी भी क्यों है, लोन करा लो कोई। हाँ, वैसे ही हो। या फिर मतलब थोड़ा टाइम रुक के भी मिल सकती है, जमा करके सोचूंगा इसको करके निकाल लूं। वो तो एक्सचेंज हुआ ना फिर ये मिलेगी थोड़ी ना दोबारा। हाँ, एक्सचेंज करके तो मिल जाएगी आराम से। ये अभी भी भाई ज्यादा नहीं ना, तो 1 लाख रुपए तक तो अभी भी बिक जाएगी। 1,20,000 हाँ, मेरे गाँव में। बता 1,20,000 में
2 निकलवा ले प्लेटिना। हाँ, निकल गए। 2 प्लेटिना निकलवाओ भाई और सही। मैंने मना कर दी। और रैपिडो वगैरह नहीं देखा? रैपिडो वगैरह भी है, उसमें क्या कुछ रेट होता है? उसमें मैंने किया तो नहीं सर। अच्छा, मैं तो सब- खाली स्विगी चलाया ओनली। अच्छा, डायरेक्ट स्विगी पे ही है? ओनली स्विगी। अभी इतनी जानकारी नहीं है, जानकारी हो जाएगी फिर ये भी चलाना। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हो आप हैं? बस जानकारी नहीं है बस। अच्छा, और इसकी सर्विसिंग वगैरह कहाँ शोरूम से होती है बाहर से? बाहर से करवा बाहर लो, से ही लेकिन- करवाने में ठीक है, क्योंकि भाई इतना तो हाँ, बचता शोरूम ही से- नहीं है। शोरूम से शोरूम पड़ती वाले तो है- 1000-1200 रुपये आराम से लेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ ये तो। नहीं, शोरूम से पड़ती है 1800 की सर्विस। बताओ यार, 1800 तो 1000-1200 की भाई मैंने वो कराई है, मतलब पहली दूसरी तीसरी में ही लगभग ले लेते हैं इतने तो। उसके बाद तो खूब कुछ भी डाल देते हैं, वो भाई ये डल गया वो डल गया। तो सब ऑयल चेंज होता है जितना है। वही तो 1800 की सर्विस करा के फिर क्या ही फायदा, यस। इतने तो बच भी ना रहे फिर। वैसे रहने वाले कहाँ के हो भाई आप? यूपी इटावा। यूपी इटावा। इटावा? यस अच्छा, और यहाँ पे आप ये स्विगी वगैरह कर रहे हो अपने? यस। तो फिर आगे कुछ प्लान है या फिर फिलहाल स्विगी? अभी फिलहाल तो स्विगी, आगे तो प्लान तो बहुत है, जैसा पैसा होगा वैसे ही। हाँ वो तो है ही आगे भाई, सोचूंगा क्या पैसा हुआ करना तभी चाहिए, कुछ क्या प्लान बनेगा। हाँ। अभी जैसा मैं देख पा रहा हूँ भाई, इसमें ना ऑयल वगैरह से लीक हो रहा है। हाँ लीक हो रहा है सर, ये 10 से लीक इसको हो रहा दिखा है। लो भाई, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार ये इंजन या तो कोई लूज वगैरह हो गया, कुछ वैसे सीन हो वो गया। होता ना, इंजन की पैकिंग इसकी थोड़ी कट गई है। अच्छा, मैंने चेक हाँ तो वो करवाया चेक था। करा लो, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, महंगी बाइक है। लेकिन मैंने कि गांव में इसको सही, अभी जाऊंगा 20 तारीख को गांव में जाऊंगा, भानेज की शादी है तो इसको साथ ही ले जाऊंगा, वहीं से पूरा करा के ले आऊंगा। ना सही है। ये देख लो भाई, ये है भाई की ब्लू कलर पसंद आया था क्या भाई आपको, या मिला यही था? इसके अलावा कोई था ही नहीं? यही था, फर्स्ट कलर यही था। मैंने और भी कलर पूछे, और कलर थे ही नहीं। अच्छा, ये मेरे उधर इटावा क्षेत्र में ये बाइक ज्यादा नहीं है, अभी भी ज्यादा नहीं। ये बाइक मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। मैं वहाँ पे यार मतलब लेते ऐसे नहीं भी होंगे सोच ज्यादा के गया लोग। था कि ऐसी बाइक लेके आऊंगा जो मेरे मतलब क्षेत्र में अभी हो ना। अच्छा, तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट, ये सब देखे मुड़ मुड़ के। हाँ, और जब बिल्कुल लाए तब ऐसे उस टाइम क्या रिएक्शन थी लोगों की? यही था, जिसने देखा अरे ये बाइक कहाँ से ले आया, मैंने कि इटावा ही से ले आया भाई। कितने की ले आया? होगी 2-3 लाख की। मैंने की नहीं, 164 की है। हाँ। बहुत महंगी, अच्छी लग रही है देखने में। मतलब सब लोगों ने पूछा, जितने और बात के दोस्त थे यार थे, मतलब सब लोगों ने टोका, तो हर कोई लोगों ने मुड़ मुड़ के भी देखा बाइक कैसी है। ना भाई, ये अभी भी ऐसी बाइक है, अभी भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसको, जिनको नहीं पता। बिल्कुल। तो ऐसी, और मैंने सोचा भी था, किसी के पास नहीं थी बाइक। हाँ। ऐसा सोचा था। फिर R15 भी आती थी, R15 क्यों ना ली? हाँ, मैं वो भी देखी, मैंने बुलेट, मेरी तमन्ना थी बुलेट की, मैंने अच्छा। कि बुलेट लूंगा। हाँ। फिर बुलेट देखी, मुझे बुलेट में कुछ अच्छा नहीं लगा। अब बुलेट खरीदी, भाई ऐसे फिर ही है, R15 लो। देखी, मैं 5 लाख लेके गया था। मैंने कि बाकी लेके आऊंगा, गजब। अच्छा, घर से 5 लाख रुपए दे दिए बापू ने? हाँ, घर वालों ने दे दिए? हाँ, पापा अच्छा जी। संगे गए थे। तो 5 लाख में गाड़ी लिया था यार, गाड़ी कम से कम कैब नहीं, चलाता तो मैं- ज्यादा मुझे कमाता। बाइक चाहिए थी, ख्वाब बाइक का था। अच्छा। 4 पहिए की। अपने पास बोलेरो भी थी, हम्म। बेच दी है। बोलेरो की भी शौक कर लिया, बोलेरो भी ली थी, सेकंड हैंड ली थी, अच्छा। वो भी बेच दी है। अब बाइक की है अपने पास। और फिर बुलेट ला देगी, R15 देगी। हमने की एक बार ये गिर गई ना R15, तो उसको साला खत्म वो हो खत्म जाएगा। है फिर। हाँ, ये फिर भी बच जाती थोड़ी बहुत। 2-3 बार गिर चुकी है, लेकिन बाइक में ज्यादा ये गिरेगी ज्यादा कुछ नहीं भाई, देखो ये हो जाएगा इस तरह से। ये टूट ये गई, ये चलेगा, ये चला गया। अबे वही है, ज्यादा और कुछ कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। और बढ़िया चल रही है। बस। भगाई है कभी? हाँ, कितनी? 135-40 तक बजा। 135-40 तक ही जाती है। इसमें सिंगल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग वगैरह में कोई कमी नहीं लगती? नहीं, बढ़िया है ब्रेकिंग। बढ़िया एकदम कट फ्लो। कोई जरूरत है इसमें ABS वगैरह? पता है आपको क्या है ABS? पता होगा ना ABS वगैरह का? तो जो आगे लग रही है रिंग, इसमें इससे क्या होता है, गाड़ी फिसलती नहीं है जल्दी से पानी वानी में। तो ये था भाई राहुल भाई की MT-15 का ओनरशिप रिव्यू। और देख लिया भाई आपने क्यों मतलब स्विगी पे आए, कैसे आए, वो सारी चीज़ भाई ने बताई आपको। तो चलो भाई, धन्यवाद रिव्यू शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।